ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब से। और आज का प्रोग्राम यहाँ पर आके करने की वजह क्या है? इस्लामाबाद यकीनन हमारा फेडरल कैपिटल है और यहीं पर सभी फैसले होते हैं। यहीं पर पार्लियामेंट है, लोअर हाउस है, अपर हाउस है, और यहीं पर लोअर हाउस में कौमी असम्बली में हमारे वज़ीर आज़म हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। उनको अभी हम इस वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी बतौर वज़ीर आज़म के तौर पर बुलाया जा रहा है क्योंकि दैट्स हाउ ही स्टैंड्स। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से ये साफ अल्फाज में कह दिया गया है कि हम इनको वज़ीर आज़म नहीं मानते। ये आइनी एतबार से, कानूनी एतबार से अब वज़ीर आज़म नहीं रहे क्योंकि 26 अप्रैल को जो सज़ा सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म साहब को, उसके बाद अब वो नाअहल हो चुके हैं, लिहाजा उनको वज़ीर आज़म ना कहा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ सामने आया है और ये दोनों अपोजिशन पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने 2008 के इंतखाबात का बॉयकॉट किया था, इस वजह से असेंबलीज़ में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया था, इस वजह से कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलीज़ में उनके मेंबरान मौजूद हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से उनके जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, उनकी तरफ से असम्बलीज़ में भी एहतजाज किया गया और उन्होंने कहा कि असम्बली में नहीं बल्कि असम्बली से बाहर भी एहतजाज किया जाएगा, पुरजोर एहतजाज होगा, तहरीक चलाई जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि जी हमारी तरफ से भी तहरीक चलाई जाएगी। सुनामी मार्च की बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और लॉन्ग मार्च की बात की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायदीन ने। और इसका आगाज़ आज से हुआ। टेक्सला में जलसा किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस जलसे में खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी हुकूमत के हवाले से बहुत कुछ कहा और ये भी कि अब आगाज़ हो चुका है इस तहरीक का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दोनों जमातें, एक जमात अपने आप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ यानी कि पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम उनके जमात के नाम में भी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके नाम में भी हमारे मुल्क का नाम मौजूद है, कि सब पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, तो फिर अलग अलग तहरीकें क्यों चलाई जा रही हैं? अगर मंजिल एक है, मकसद एक है, तो फिर एक क्यों नहीं हो जाते और बात एक ही प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं करते ताकि उसमें ज़्यादा जोर हो और ज़्यादा वो इफेक्टिव हो। लेकिन शायद उसकी वजह यह है कि इख्तलाफात इस हद तक ज़्यादा हैं कि आपस में एक होकर बैठना मुमकिन नहीं नज़र आ रहा और मुस्तकबिल में भी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि इल्ज़ामात और फिर उसके बाद यह कि अदम एतमाद है, ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन इसका हल क्या है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी मौजूद हैं, उनके यूथ यहाँ पर नुमाइंदगी के लिए मौजूद है और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए। और यहाँ पर इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, ये भी बता दूँ कि एक तरफ जहाँ पर PMLN ने आज एहतजाज का आगाज़ कर दिया, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल यकजहती मार्च है इस्लामाबाद में और ये इन सपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ हम यहाँ से करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, क्योंकि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से सबसे पहले एहतजाज शुरू हुआ और टेक्सला से ही शुरू हुआ। ये बताइए कि एहतजाज तो चले शुरू हो गया, लेकिन लग यूँ रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो बात कहती है उस पर अमल नहीं होता। एहतजाज का ऐलान किया पर एहतजाज होगा नहीं और शायद मौखर होता चला जाएगा और अब भी सोच में है कि इसको कितना आगे तक लेकर जाना है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल मुकमुका हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने दूसरे साथियों से भी बोलना चाहूँगा कि ज़ातियात पे ये बात नहीं करनी किसी ने भी, टू दी पॉइंट, कि जो हमारा मेन एजेंडा है PMLN का और जो आपका PTI का एजेंडा है उस पर बात करेंगे तो प्रोग्राम भी कुछ सूटेबल होगा कि पता चलेगा कि वाकई टू दी पॉइंट है, ज़ातियात नहीं छेड़नी। अभी जो भाई ने सवाल किया वो इस तरह है कि देखें, मुस्लिम लीग नवाज़ ने ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है मुस्लिम लीग नून का। आपने अदलिया बहाली की देखा, ठीक है, एक स्टैंड लिया अदलिया बहाली तक, जब तक वो अदलिया बहाल नहीं हुई हम पीछे नहीं हटे। अभी भी अगर हमारे कायदीन ने, नवाज शरीफ साहब ने, जो आला कायदीन है, उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया है तो इस चीज़ पे हम भी बिलीव करते हैं कि वो बिल्कुल इसको अंजाम तक पहुँचाएँगे और उसमें हम साथ मांगते हैं आवाम का। हम कभी भी कोई इस तरह के दावे नहीं करते कि भाई जब भी मियाँ साहब पुकारते हैं, जब भी मियाँ साहब ललकारते हैं। अच्छा, आपने अवाम की बात की, मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि आज का जो जलसा था, ये बात हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कही जाए, लेकिन अभी से बातें होना शुरू हो गई हैं कि जी इनका ये पटवारी जलसा था जो आज टेक्सला में हुआ, ये पटवारी जलसा था। तो आपने अवाम की बात की, मैंने कहा यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ। मैं बताता हूँ, जो भाई कहते हैं ना कि कैमरे की आंख, मीडिया के कैम, चौधरी निसार साहब ने तो स्पीच में भी बोला, अपनी स्पीच में भी बोला, क्या नाम है, रिक्वेस्ट की मीडिया वालों से कि सिर्फ कैमरे को इधर फोकस नहीं करो, बाहर देखो पटवारी कितने हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, टेक्सला की NA5 NA55 या पिंडी में कितने इतने पटवारी इकट्ठे कर सकता है कोई? आप कर दो।
दूसरी पार्टी इतने पटवारी इकट्ठे कर दे। पटवारी जलसा नहीं था, ये पाकिस्तान की आवाम का जलसा था। ये कैमरे की आंख अगर मीडिया ने उसको बिल्कुल बायस्ड होने की, बिल्कुल न्यूट्रल उसको अगर दिखाया हो, तो फिर मेरे ख्याल में भाई को भी खुद पता होगा कितनी आवाम। अवाम तो हमने दिखा दी कि जी लोग कितने आए हुए हैं, लेकिन ये कि उनमें से पटवारी कौन है, सरकारी मुलाजिम कौन है, एक आम आदमी कौन है, एक वाकई में वो शख्स कौन सा जो पिसा हुआ है, जो वाकई इसलिए आया है कि वो चाहते हैं तब्दीली आए, ये बताना तो मीडिया की आंख, कैमरे की आंख ये नहीं बता सकते। इसका सिंपल सा एक जवाब है। आपको मैंने ये बोला, आप भी मीडिया से हो, आपके पास भी पीटीआई की यूथ के रिसर्च है, मुझे ये बता दो कि जितना आपके कैमरे ने फोकस किया है, इतने पटवारी के सलाह के पूरे पाकिस्तान में इतने पटवारी नहीं। ये अवाम थी, जेन्युइन अवाम थी, जिनकी आवाज़ थी कि इस गवर्नमेंट से तंग आए हुए थे। ठीक है, जिसकी चलें ये मान लेते हैं जी इनके साथ अवाम है और इस वजह से इन्होंने आज से तहरीक का आगाज कर दिया, एहतजाज शुरू हो गया। आपके पास भी अगर अवामी ताकत है तो फिर आप अलहदा क्यों हैं? आप लोग एक तरफ इनके साथ मिल जाइए, इनको साथ मिला लें, एक क्यों नहीं हो जाते? मैं इनकी थोड़ा सा क्लियर करूं कि ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़रा दोहरा लें। ट्रैक रिकॉर्ड पीएमएलएन का ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। ट्रैक रिकॉर्ड पीएमएलएन का ये है, अगर ये कहते हैं कि इन्होंने अदलिया बहाल कराई, तो ये जब नवाज शरीफ 2008 की पहली लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद तक आके खिताब करके वापस गया था, तो तब अदलिया बहाल क्यों नहीं हुई थी? और नवाज शरीफ उसके बाद आप तो बाखबर लोगों में से है ना, मीडिया के लोग तो बड़े बाखबर लोग होते हैं। आपको याद होगा कि इनकी पंजाब की हुकूमत गिरने से पहले नवाज शरीफ बहुत ठंडे पड़ गए थे अदलिया के मामले में। नवाज शरीफ सिर्फ निकले अपनी हुकूमत को वापस बहाल करवाने के लिए। बात की इन्होंने पटवारी। लेकिन यहाँ पर आपने चूंकि ये बात कही, माना कि उस वक्त गवर्नर राज था जब उन्होंने फाइनल वो फैसला कौन तहरीक चलाई और फिर गुजरांवाला जाके खत्म हुई और जजेस बहाल हुए। लेकिन ये भी आप जहन में रखिए कि जब 2008 की इलेक्शन मुहिम थी, उस वक्त पीएमएलएन का उस वक्त भी ये कहना था कि जजेस को बहाल किया जाएगा। यही वजह इन्होंने बनाई, इन्होंने इसको वजह बनाकर उस मेरा ये पॉइंट ये है कि जरदारी भी उस टाइम ये कहता, पीपल पार्टी भी उस टाइम ये कहती। बात ये है कि ये 2008 की लॉन्ग मार्च में जिसमें ये इस्लामाबाद तक आया नवाज शरीफ खिताब करके गया, उसमें क्या ये मिला हुआ था? क्या ये डील करके आया था? क्या वजह थी कि ये बहाल नहीं करा सका? उस वक्त भी उसके उतने ही लोग असेंबलियों में थे, उस वक्त भी उसके पास उससे ज्यादा ताकत थी, इनफैक्ट उससे ज्यादा ताकत थी। अवाम का इसके साथ हमदर्दियां भी बड़ी हो गए ना। आप रिपीट कर रहे हैं, जो इसी तरह अपना पॉइंट रिपीट कर रहे हैं। एक मिनट, अब जवाब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। पीएमएलएन के साथ मिल के एहतजाज इसलिए नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही ऐसी बात है कि जैसे जरदारी आज एहतजाजी मुहिम शुरू कर दे हुकूमत के खिलाफ। अजीब सी बात है। हुकूमत में रह के 60% पाकिस्तान पे हुकूमत में करके, इससे पहले इन्होंने 28 अक्टूबर को जो जलसा किया था जी, एहतजाजी रैली, लाहौर पंजाब का कैपिटल है, पंजाब में खड़े होकर ये एहतजाज का कॉल दे रहे। मुझे तो हैरत हुई उस दिन कि पंजाब में खड़े, इन्होंने आज तक किसी बात पे नहीं बोले। रेमंड डेविस के इशू पे ये बाहर नहीं निकले। ये जो हमारे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उन पे कभी बाहर नहीं निकले। बिजली के इशू पे अवाम निकली तो अगले दिन हमजा शहबाज बड़ा सा बैनर लेके उनके आगे खड़ा हो गया। ये हमेशा हाईजैक कर रहे हैं, ये सारी तहरीकों को हाईजैक कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने पिछले 6 साल भी कह दूं कि आपकी तरफ से ड्रोन अटैक्स के खिलाफ नटी जेटी पे पिछले साल मई के महीने में 21-22 मई को एहतजाज हुआ। उससे पहले आपने रेमंड डेविस की रिहाई के लिए भी आपने बहुत कोशिशें की। जब गिरफ्तार हुआ तब भी, फिर गिरफ्तारी के बाद जब रिहा हो गया तो फिर भी एहतजाज हुआ और आपके लड़कों को मारे भी पड़ी। लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ मैं बताता हूं क्या फायदा हुआ। रेमंड डेविस को आप लोग रोक पाए? क्या ड्रोन्स को आपकी जमात रोक पाई है? नहीं, अब तक रोक पाई। ड्रोन को हमारी जमात इस तरह रोक पाएगी और पाई है कि एक शऊर बेदार कर दिया है। इतनी तहरीक और इतनी स्ट्रेटजी, इतनी जो स्ट्रेटेजिक किस्म की जो हमने मूवमेंट चलाई, जिसमें जलसे जुलूस थे, जिसमें रैलियां थी, जिसमें एहतजाज थे, जिसमें धरने थे, हर चीज को लेके अवाम को सच से आगाह करना जरूरी है। ठीक है जी। जो नियत होती है ना उसको जाहिर हो जाता है। वाहिद नवाज शरीफ की पार्टी थी जिसने इलेक्शन से पहले अपने लोगों से हल्फ लिया, कैंडिडेट्स जब यूएमएनए बने भी तो हल्फ लिया कि अदलिया की आज़ादी के लिए हम लोग चलेंगे, अगर आज़ाद नहीं करा सके तो इस्तीफे दे देंगे। उस हल्फ 35 दिनों के अंदर गवर्नमेंट छोड़ के बाहर आ गए। ये नियत का इजहार होता है। लेकिन एपीटीए में भी तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ वादे किए थे ना। हाँ, तो उन्होंने पूरी कोशिश की। उन्होंने इनका ये कहना है पीटीआई का, इलेक्शन के बायकॉट का इनका नारा है ना, लीडरशिप का ये कहना है कि एपीटीए में ये तय हुआ था कि इलेक्शंस का बॉयकॉट होगा, लेकिन नहीं हुआ। सर, नवाज शरीफ ज़्यादा कौन मुखलिस बायकॉट करने के लिए? उन्होंने सबसे पहले इन्होंने यही कहा था कि सब बायकॉट करेंगे तो उसका कोई फायदा होगा। सबसे पहले सुने, जवाब देने दें। अब आप हौसला रखें, हौसला रखा करें जरा। इमरान खान जी आप बहुत तावले होते हैं। बात यह है कि सबसे पहले नवाज शरीफ ने बेंजीर कॉल करने की कोशिश की, क्योंकि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात थी और वो उनका एनआरओ हो चुका था मुशर्रफ के साथ। उनके बगैर बाइकॉट का कोई फायदा नहीं था।
हमने यही तय किया था कि वो कोशिश पीपल्स करेंगे पार्टी ये भी बाइकआउट कहती है करने कि की। नवाज शरीफ साहब भी डील के तहत गए थे और फिर डील के तहत ही वापस आए हैं। किससे डील हुई थी? किससे डील होनी थी? इन्होंने पेश शरद किया खान वो। से डील हुई थी। इन्होंने वो पेश किया है। पीपल्स पार्टी वो के मायदा बार-बार पेश कहना करते है, ना। पीपल्स पार्टी के बार-बार कहना है कि डील के तहत मुल्क से गए थे और डील के तहत ही वापस आए। अपनी बात मुकम्मल कर लें। एनआरओ की बात हो रही है। जी हाँ। जब हमने उसके बाद जब बेनजीर की शहादत हो गई, उसके बाद नवाज ने कोशिश ऐलान किया कि हम बाइकाट करते हैं, लेकिन जरदारी फिर नहीं माना। तो हमने इन्हें ये कहा कि भाई क्यों पूरा टाइम दिया, ये नहीं कि अचानक रातों रात छोड़ कर चले गए और इनको मौका नहीं मिला इलेक्शन में, ये उनका धोखा हो गया, ये ऐसे पोस्ट करते हैं जैसे इनका फ्रॉड हो गया। पूरा टाइम इनको मिला, इनका इलेक्शन करने, इन्होंने इनकार कर दिया भी हम नहीं आते। तो भाई खुला ओपन तुमसे डिसाइड कर गए हैं, पहले एग्रीमेंट हुआ, अब नहीं चल सके, अब हम चले गए इलेक्शन में, आप लोग नहीं गए। लेकिन ये आपको याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तो उनके बाद जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी मियाँ साहब की, और उस मुलाकात में जरदारी साहब ने कन्विंस किया था नवाज शरीफ साहब को कि आप इलेक्शंस का बॉयकॉट ना करें, इलेक्शंस में आपको जाकर जरूर कंटेस्ट करना चाहिए। पॉइंट यही था कि वो कह रहे थे आप आते या नहीं है, हम तो जा रहे हैं, सिर्फ पॉइंट यही था। तो जब वो जा रहे हैं तो बाइकआउट का फायदा नहीं था, फिर हमें इनको भी कहा कि आप लोग भी आए, क्योंकि बाइकआउट वो नहीं कर रहे, इलेक्शन हुए हैं और सबने देखा कि पूरी दुनिया मानती है इलेक्शन को, कौन नहीं मानता। जब पीपल्स पार्टी अगर बाइकआउट करती फिर हम सारे करते, फिर उस इलेक्शन को कोई नहीं, किसी ने नहीं अच्छा, लेकिन अब कमिंग टू द पॉइंट, जो उनका कहना है वो यही है, तासुर यही मिल रहा है कि एतमाद नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऑफर की थी कि हम तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को कहेंगे हमारे साथ चलें, जिसमें पीटीआई भी शामिल है। पीटीआई ने जवाब में ये कहा है कि हम उन पर दोबारा से एतमाद ट्रस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से हम साथ नहीं मिलेंगे। उन्होंने 2 पॉइंट बताए ट्रस्ट ना करने के। उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च में गुजरांवाला से वापस चले गए, तो भाई हम क्यों वापस गए? अगर अपनी गवर्नमेंट बहाल करानी थी तो फिर तो इस्लामाबाद तक आते। फिर अगर पंजाब गवर्नमेंट बहाल करानी होती या जरदारी को गिराना होता तो फिर इस्लामाबाद तक आते, कौन रोकता था हमें? जब मकसद पूरा हो गया तो भैया आपके टारगेट अचीव हो गया, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, तो आप काम यहाँ फिनिश करें और घर जाए। और आपने बिल्कुल दूसरा ठीक किया। है जी, ऑब्जेक्टिव इनका जो था वो अचीव हो गया था, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया था। रिलीजन क्रिएट किए इन्होंने। एक बात ये पूरा हो है गया। कि जो आज का प्रोग्राम है उसमें ये बात करनी चाहिए कि हम इनके साथ शामिल हो या ना हो, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि हम इनको हाई जाकर क्यों कहते हैं, वो इस तरह के आप तमाम टीवीज की फुटेज निकालें, उसमें आप बैरियर्स के पास हमारे तहरीके इंसाफ के लोगों को देखें कि वो लड़े, किस तरह आंसू गैसें चली, ये भी कहीं ना कहीं मौजूद थे। लेकिन इनकी प्रोफाइल ये है कि ये पीछे रहते हैं, माठे रहते हैं। जिस तरह आज इनका जलसा है उसमें वो जोश नहीं था, कंधे से कंधा नहीं मिला हुआ था, कुर्सी के साथ कुर्सी मिली हुई थी। आज कंधे से कंधा मिला हुआ था, आज कंधे से कंधा मिला हुआ था। हम बात मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल कर लें। आपने आज सही बात मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद बोलिए। आज आवाम का सच सुना मिल रहा है। एक मिनट, ये चीज हम आपको नहीं कह रहे, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं आप फुटेज में टीवी में देखें, हमारे जलसों में कंधा जुड़ा होता है, इनकी कुर्सी से कुर्सी मिली होती है। एक बार आपका म्यूजिकल शो होता है, हमारा जलसा होता है। वैसे आपके जलसों में बाद में म्यूजिकल शो नहीं होता, शादी जलसा आपके होता है। जलसों में बाद में कुर्सियां भी उठाई जाती बात सुने हैं। हमारी बात भी। मुकम्मल कर लें। म्यूजिकल शो नहीं होता ना, हमारा जलसा होता है। आप यही काम करते हैं कि बीच में बोल के हमें खराब करते हैं। सुन ले बात, आप सही अब ये बोला अच्छा नहीं, एक सेकंड, ये आप फैसला बात नहीं कर मुकम्मल सकते। करने दें, ये आप बात फैसला मुकम्मल नहीं करने दें, करें। मौका ये सबको अवाम- मिलेगा। ये टीवी में देखने वाली अवाम फैसला करेगी कौन सच्चा झूठा। मैं फुटेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इनको ये तहरीकिये क्यों नहीं, हम तहरीकिये क्यों हैं? इसलिए कि उन फुटेज में हम लड़े, हम पे पर्चे हो रहे हैं, हम मारे खा रहे हैं। इनका लीडर आता है बाहर से, ये तहरीकिये नहीं, हम इसलिए इनको शामिल नहीं कर रहे। इनका लीडर आता है बाहर से, उसका जहाज एयरपोर्ट पे खड़ा होता है, ये इस्लामाबाद वाले 0 पॉइंट से आगे नहीं गए, फुटेज देखें, और पिंडी वाले ग्रेसी लाइन से आगे नहीं गए, वहां पे इन्होंने तस्वीरें खिंचाई, गिरफ्तारियां 2 दिन दी और गायब हो गए। ये बैरियर टॉप के आगे क्यों नहीं आए? इनका कायद आया हुआ था। अगर ये तहरीकी होता है, एक मिनट, अगर एक मिनट आप छुपा अंडरग्राउंड छुपा हुआ था, एक मिनट आप इमरान खान साहब को पता ही है, दुनिया में क्या है। एक सेकंड। हमारा एक मिनट, हमारा रिकॉर्ड में नहीं, हम फुटेज की अच्छा, एक सेकंड।